दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1 और सेट 2 बहुत ही तगड़ा तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, और मैंने ये भी बताया था कि अगर आप लोगों का डिमांड रही सेट 3 के लिए तो मैं सेट 3 भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक जो हमारे सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखे हैं तो सेट 1 यहाँ पे पड़ा हुआ है और हमारा यहाँ पे सेट 2 आपको अच्छी तरह से नजर आ रही होगी मेरे शेरों सरनियों, ये हमारा सेट 2 है। दोनों वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपके अंदर में एक जज्बा जगेगी मेरे शेरों सरनियों कि हिस्ट्री में आखिर हमारे एग्जाम में सब्जेक्टिव में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और मैंने कहा था 3 लेक्चर काफी है, और मेरे शेर मैंने कहा था 3 लेक्चर काफी है। और प्यारे बच्चों मैंने यह भी कहा था अगर 3 लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाए तो मैं लेक्चर 4 प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आइए सर, जितना भी सारा क्वेश्चन बचा हुआ है सारे क्वेश्चन को आज हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं बड़े मजेदार तरीके से, है ना भाई। बड़े मजेदार तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन का इंटरेस्ट लेकर तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों। रट्टा नहीं लगाना है, याद रखियो दादा, तुम मिसाइल क्लासेस में पढ़ाई रे भाई, कहना दिन रट्टा ना लगा है दादा। देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। क्वेश्चन को देखकर पूरा बंदा स्किप करना शुरू कर दिया, और मेरे शेर थोड़ा सा ध्यान दोगे। सबसे पहले याद रखिएगा मेरे दोस्तों अकबरनामा, अकबरनामा याद रखिएगा प्यारे, यह हमारा एक पुस्तक है अकबरनामा, जिसका रचिता कौन है भाई, अबुल फजल। क्या भाई याद रखिएगा दादा, अबुल फजल। क्या है मेरे भाई, अबुल फजल। ओ दादा याद रखिए भाई, अबुल फजल ने लिखा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अकबरनामा का 3 भाग था दादा। कितना भाग प्यारे, तो बताएंगे सर 3 भागों में इसको हम लोग विभक्त करते हैं प्यारे, 1 भाग, 2 भाग और हमारा तीसरा भाग। प्यारे ये जो तीसरा भाग है ना, ये तीसरा भाग में ही हमारा एक पुस्तक आती है आयन अकबरी। क्या आता है प्यारे, आयन अकबरी। और मेरे शेर मुझे उम्मीद है अकबरी याद रखियो दादा, तो होने के एग्जाम ऐसे ने प्रश्न तो रे भाई अकबरी। प्यारे ये हमारे जो आयन अकबरी है ना दादा, ये आयन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में मेरे शेर शेरनियों, तो बताएंगे सर आयन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आयन अकबरी का कितने भाग है। मुझे उम्मीद है शेर शेरनियों कि आज के बाद कभी नहीं भूलोगे कि अकबरनामा क्या है और हमारा बाबरनामा क्या है और हमारा आयन अकबरी क्या है। उम्मीद करियो ना दादा रे। चलिए सर बात करिए क्वेश्चन पे दादा, क्वेश्चन कर लो रे कि आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। यानी आपसे पूछा गया कि आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो बताएंगे सर आयन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। कितना भागों में, 5 भागों में विभक्त है। इसके पहले 3 भागों में प्रशासन, और मेरे गुरुजी याद रखियो दादा पहले 3 भागों में प्रशासन के बारे में बात किया गया है। याद रखिए दादा पहले 3 भागों में प्रशासन, याद रखिए भाई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा। पहला क्वेश्चन याद रखना है कि आयन अकबरी के पहले 3 भागों में प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि चौथे और 5वें भाग में भारत के धार्मिक एवं साहित्य परंपरा का उल्लेख है। अगर मैं बात करूं अगला, याद रखियो दादा ये जो हमारा चौथा और 5वां है इसमें भारत के साहित्य, याद रखिएगा S फॉर साहित्य और हमारा D फॉर धर्म, धर्म के बारे में उल्लेख किया गया है। प्यारे फिर से एक बार मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, सिर्फ 5 सेकंड में सुनिएगा। अकबरनामा का राइटर हमारा अबू फजल है। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया। अकबरनामा का कितना खंड है, 3 खंड है। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। तीसरा खंड से हमारा आयन अकबरी का निर्माण होती है। आयन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया। आयन अकबरी का पहला, दूसरा, तीसरा भाग में हमारा प्रशासन के बारे में उल्लेख है, और प्यारे चौथा और 5वां में हमारा साहित्य और धर्म के बारे में उल्लेख किया गया है। सच बताइएगा ईमानदारी पूर्वक, जो मैं चिल्ला रहा हूं इसका प्रॉफिट मिल रही है ना आप लोगों को, इसका प्रॉफिट मिल रहा है ना। अरे मैं बोल रहा हूं आपसे, बात कर रहा हूं आपसे, समझ में आ रही है ना। समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करियो दादा, तो होने के खातिर रे हम दिन रात एक कर दिलियो रे। हम चाहो ना कि तो इतना नंबर लाही, आप इतना नंबर लाइए कि आपके माँ बाप का सर आपके गांव पे सबसे बुलंद होनी चाहिए। आपके कागज का टुकड़ा का इंतजार अपने मम्मी और पापा का। याद रखिए दादा। अगला क्वेश्चन आइए सर, विजयनगर की राजधानी कहां है, हम्पी। याद रखना है विजयनगर की स्थापना किसने किया था, हरिहर राय और प्लस बुक्का राय। कब किया था, 1336 में। कौन सा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा याद रखिए दादा, तुंगभद्रा नदी के किनारे। प्यारे
एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि हमारा जो हम विजयनगर साम्राज्य है, इसमें कितने राजवंशों ने शासन किया था? 4 वंशों ने, तुलु वंश, अरविडु वंश, संगम वंश, है ना भाई, सुने हैं ना, 4 वंशों ने शासन किए हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी कहां थी? गुलबर्गा, याद रखिएगा। पहले हमारा याद रखना है गुलबर्गा था, बाद में जाकर इसको हमारा बिदर हो गया था, इसको भी याद रखना है। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? मदुराई में। खतरनाक क्वेश्चन, 2023 के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा मेरे शेर सुनियो। मुस्कुराना हर लड़के की आदा है, जो इसे प्यार समझे वह सबसे बड़ा गधा है, इसलिए फोकस बोर्ड पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। फारस यात्री अब्दुल रज्जाक, सबसे पहले अब्दुल रज्जाक कहां के यात्री थे? फारस के यात्री थे। किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? किसके शासनकाल में दादा विजयनगर आया था? अरे शेर सुनियो, बताएंगे सर, देवराय द्वितीय। याद रखिएगा विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। ओके, चलिए विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताएंगे सर हमारा तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हमारा ये सेट जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती तो मैं सेट 4 बताऊंगा, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है ना भाई। चलिए सर, और हाँ, इससे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से फटाफट आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले और क्रैश कोर्स को आप लोग फटाफट जल्दी से ज्वाइन कर ले। मात्र 10 से 20 दिन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। याद रखिएगा घर बैठे सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पे हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, और इससे भी खतरनाक इंपॉर्टेंट ये आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इससे भी खतरनाक जो ऑल ओवर झारखंड का सारा बंदा आकर यहां पे टेस्ट लगा रही है। और मेरे दोस्तों ये टेस्ट एक सब्जेक्ट में 10-10 बार टेस्ट हो रही है, और बिल्कुल फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। और दोस्तों सबसे खूबसूरत बात यह है कि टेस्ट देने के बाद आपका रिजल्ट दिखेगी, ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आया, आपने 30 क्वेश्चन में कितना सही किए, कितना गलत किए, कौन सा ग्रेड आया, आप जो क्वेश्चन गलत किए वो भी दिखेगा, सारा चीज आपको दिख रही है मात्र 99 रुपया में। याद रखिएगा दादा, एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट सीरीज का मात्र 2 रुपया प्राइस है। 99 रुपया में जाकर इस कोर्स को ज्वाइन करके हर दिन टेस्ट लगाइए। 30 में 30 लाना है मेरे दोस्त, इस बार 30 में 30 लाना है, और कहना एग्जामिनर से तेरी औकात है तो इससे बार के पूछ के दिखा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया ये टेस्ट सीरीज है मेरे शेरों से। जिन्होंने ज्वाइन कर चुके हैं हर दिन टेस्ट लगाइएगा। ओके, आइए सर बात करते हैं अगला, इंडो इस्लामिक सत्यापित शैली की 3 मुख्य विशेषता क्या है? आखिर 3 मुख्य विशेषता क्या है? तो बताएंगे सर, पहला इस्लामिक सभ्यता के जो शैली का 3 मुख्य विशेषता है हमारा विशाल प्रवेश द्वार, दूसरा मेहराब, दूसरा गुंबद। मेहराब जहां पे रह करके मौलवी हो या पंडित हो जो भाषण देते हैं, और गुंबद होती है जो मंदिर या मस्जिद का जो ऊपरी भाग होता है। और विशाल प्रवेश द्वार मतलब मंदिर हो या मस्जिद, वह घर से बड़ा ही दरवाजा रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? विशाल प्रवेश द्वार। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हम्पी के भग्नावशेषों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो अभियंता और पुराविद कर्नल कलिंग मैकेंजी। खतरनाक है भाई, याद रखें, कॉलिंग मैकेंजी के द्वारा हम्पी के भग्नावशेषों 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था। सबसे पहला तो याद रखेगा कि हमारा भग्नावशेषों कहां स्थित है? तो बताएंगे सर हमारा हम्पी में स्थित है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि इसकी खोज किसने किया था? कॉलिंग मैकेंजी। कब किया था? ये डेट भी आप लोगों को याद रखना है, 1800 ईस्वी में। कब किया था? 1800 ईस्वी में। खानकाह क्या है? आपसे पूछा गया है दादा कि खानकाह क्या है रे? तो कहबे दादा खानकाह लगाए, सूफी संतों के निवास स्थल को खानकाह कहते हैं। जो सूफी संत है, मौलवी है, पंडित है, या मेरे दोस्तों जो उनका अनुयायी है, फॉलोअर्स है, वो जिस स्थल पर रहते हैं, जिस घर पर रहते हैं, उसी घर को हम लोग खानकाह कहते हैं। क्या मेरे शेर सुनियो? खानकाह कहते हैं। और ये अक्सर हम लोग मज़ारों पर देखते हैं, जो मज़ार जाते हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि आखिर खानकाह किसे कहते हैं। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। भक्ति के निर्गुण धारा के 2 संतों का नाम बताएं। एक हमारा हो जाएगा कबीर और एक नानक। थोड़ा सा वेट कीजिए। कबीर के बारे में जीवनी, गुरु नानक के बारे में जीवनी, गौतम बुद्ध के बारे में जीवनी, और इसके बाद महावीर स्वामी के बारे में जीवनी, महात्मा गांधी के बारे में जीवनी। 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन सॉरी अकबर के बारे में जीवनी। अगर ये 6 क्वेश्चन अगर आप 5 क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया है तो आप याद रखिएगा आपके एग्जाम में 5 मार्क्स छूट जाएगी। गुरु नानक का जीवनी, कबीर का जीवनी, समझ में आ रही है ना? गुरु नानक का जीवनी, कबीर का जीवनी, महावीर स्वामी का जीवनी,
गौतम बुद्ध का जीवनी और अकबर को राष्ट्र राजा क्यों कहा गया, इसके बारे में जीवनी। अगर आपने नहीं किया पांचों में से कोई भी क्वेश्चन को 5 मार्क्स छूट जाएगा आपके एग्जाम पे, ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, रामानुजाचार्य। चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना किसने की थी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। याद रखें किसने किया था मेरे शेर सुनियो, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। दो भक्ति स्त्री, अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई, हाँ महिला। दो भक्ति स्त्री के नाम बताएं। आखिर दो भक्ति स्त्री कौन थे भाई, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा दो भक्ति थे हमारा, एक अंडाल और एक हमारा कराइकल अमेयर। याद रखिएगा पहला हमारा कौन जाएंगे सर, हमारा अंडाल और दूसरा हमारा कराइकल। याद रखना, भूलना नहीं है दादा। अगला क्वेश्चन रे, सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाला कौन था। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाला था अलवर और नैनार संत। याद रखिए भाई, अलवर और नैनार संत। सो दोस्तों अगर अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर टपाटप कुछ भी कमेंट कर देना है। वीडियो पर नए आए हैं तो लाइक करके जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैंने ये कलम पकड़ा है, सिर्फ जॉब छोड़कर आया हूं मेरे शेरों। अगर पता नहीं है तो ध्यान से सुन लीजिए, मैं आरपीएफ ट्रेडमैन का जॉब छोड़कर आया हूं सिर्फ इस कलम के लिए। और मेरे शेरों, और एक बात याद रखिएगा, ये कलम से हम अपने झारखंड के हर एक राज्य को, सॉरी झारखंड के हर एक जिला को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस सपोर्ट कीजिएगा मेरे दोस्तों। यकीन मानिए जहां पे शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, ये पागल इंसान वहां पे शिक्षा पहुंचाएगी मात्र 300 से 400 रुपए में। क्लास 12, क्लास 10, क्लास 11 की जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाएगी। और अगर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मात्र 200 से 300 रुपया में झारखंड पुलिस की तैयारी करवाता हूं। याद रखिएगा उत्पाद सिपाही की तैयारी करवाता हूं। याद रखना है मेरे दोस्तों, सीएसएफ, बीएसएफ, आर्मी, एसएसबी सारे चीजों की तैयारी करवाता मात्र 200 से 300 रुपया में। मुझे विश्वास है अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारे झारखंड को बदलने में समय नहीं लगेगी। कितना बंदा चाहते हैं कि सर आपके सपोर्ट में हम हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, ठीक है। बहुत जल्द बदलेगी मेरे दोस्तों। निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है, आपसे पूछा गया आखिर निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है, तो बताएंगे सर निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगी। अगला देखिए सर, सगुण भक्ति परंपरा क्या है। अच्छा एक बार आप लोग सबसे पहले तो जान लीजिए कि निर्गुण और सगुण के बारे में। सगुण जो थे ना मेरे दादा, ये हमारा शिव, विष्णु, उनके अवतार एवं देवियों की आराधना की जाती थी। याद रखना है, जो हमारा सगुण थे वो हमारा शिव की पूजा करते थे, ये हमारा करते थे किसका, विष्णु की पूजा करते थे, ये हमारा अवतार के पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, एवं इनकी मूर्त रूप से पूजा की जाती थी। सगुण भक्ति परंपरा कहलाता है। याद रखना, जिन्होंने विष्णु, जिन्होंने शिव और जिन्होंने अवतार देवी देवताओं की जो पूजा किया है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, याद रखना है मेरे पास दोस्त, सगुण। लेकिन निर्गुण की बात करो तो ये दोस्त ये मूर्ति के साथ को बनाया है, यानी इसका कहना था कि ईश्वर एक है, ईश्वर को निर्गुण भक्ति कि हम लोग शिव का भी पूजा करेंगे, विष्णु का भी पूजा करेंगे, इनके अवतार जो है देवी देवता सारे की पूजा करेंगे। लेकिन हमारा जो निर्गुण था ना, उनका कहना था कि पूजा करना है तो उसकी करो जिन्होंने मंदिर मस्जिद को बनाया है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए, अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था। खतरनाक क्वेश्चन, क्या प्यारे, खतरनाक क्वेश्चन, याद रखना है। तो बताएंगे सर अलबेरुनी भारत गजनवी के साथ भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है सर कि उल्लू किसे कहा जाता था। ये हमारे समय का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब मैंने एग्जाम दिया था उस समय से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लगभग मान के चलिए 2014-15, डेट एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 14 या 15 में हमारी एग्जाम हुई है, तब मेरे शेरों ये क्वेश्चन पूछा गया था, उल्लू किसे कहते हैं। तो देखिए आसो, आसो का मतलब होता है घोड़ा, याद रखिए दादा, आसो का मतलब घोड़ा। घोड़ा डाक व्यवस्था को उल्लू कहा जाता है। जैसे मेरे दोस्तों आज हम लोग लेकर जाते हैं किसके द्वारा, पत्र किसके द्वारा लेकर जाते हैं, तो बताएंगे सर
के बाद अपना पहला उपदेश जहां पे दिया था सारनाथ में दिया था, इसका पहला उपदेश की घटना को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था तो बताएंगे सर 540 में। 540 में कहां पे? वैशाली के कुंडल ग्राम में, याद रखना है वैशाली के कुंडल ग्राम में। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? आपसे पूछा गया कि बताइए शेरों जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है मेरे भाई? तो देखिए जैसे आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म का 8 रत्न है भाई, कितना? 8 रत्न है। इसी तरह से हमारा जो जैन धर्म है इसका 3 रत्न होती है। पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा हमारा सम्यक दर्शन, तीसरा हमारा सम्यक आचरण। 3 होती है भाई, कितना होता है? 3 होता है। समझ पा रहे ना? चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, फटाफट आप लोग प्ले स्टोर से जल्दी से आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। फटाफट तुरंत डाउनलोड करना है भाई। मिसाइल क्लासेस के ऐप को तुरंत डाउनलोड करके हमारे साथ जल्दी से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइए। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो आपको 30 में 30 मार्क्स दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। ये हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो ऑल ओवर झारखंड के सारे बंदा यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहाँ पे आकर टेस्ट लगा रहे हैं। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें और आनंद ले हमारे साथ। याद रखिएगा मेरे शेरों हमारा ऑनलाइन क्लास में। फिलहाल आप लोगों को वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा फील हुआ जरूर बताइएगा। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन पे। मेरे दोस्तों मेरा पूरा तरीके से आप लोगों को सेट 3 कंप्लीट किया। अब हमारे जो सेट 4 है ना मेरे प्यारे, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं भाई। कुछ क्वेश्चन है जो बच गया है। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग अगर जो बचा हुआ क्वेश्चन वो भी चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।